स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल बिहेवियर। जो कि हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एमएड सैम 3 एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीस, इसका यूनिट 3 का पार्ट है। चलिए इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। इट इंक्लूड्स फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। तो जब भी हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट बिहेवियर का, इसमें इंक्लूड होते हैं सभी एस्पेक्ट्स, जैसे कि फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। इट कंप्राइजेस ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अराउंड अस। तो इसमें सभी तरह के जितने भी सारे हमारे लिविंग पार्ट्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो सभी कुछ आ जाता है इसमें। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया बिगेन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी। ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? 20th सेंचुरी में, लास्ट क्वार्टर में। इट प्रमोटेड बाय इन्वायरमेंटलिस्ट, गवर्नमेंट, MOAFs, NGOs एंड मीडियाज। नाउ स्ट्रेटजीज इंक्लूड मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, कई सारे लोगों को एक साथ अवेयरनेस उनको देते हैं, किसके बारे में? हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सके। नाउ रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, सोसाइटी एंड स्कूल्स इन प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। किस तरह से एक इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, स्कूल का रोल होता है हमारी पोल्यूशन को प्रिवेंट करने में। हाई अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस लीड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं? जब लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी और एक रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस होगी कि वो एक जिम्मेदारी लें अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज आर प्री रिक्वेसिट्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल बिहेवियर। तो उस इंडिविजुअल के पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एटीट्यूड एंड वैल्यूज होनी चाहिए हमारी इन्वायरमेंट के लिए। REB, इसकी एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन है बाय VN लेरी एंड डेनलैप 1981, acting with environmental empathy and taking action to resolve environmental problems। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, कि हमारी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट बिहेवियर की इंपॉर्टेंस क्या है। इट इन्वॉल्व्स सेंसिटिविटी, नॉलेज ऑफ स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स फॉर एक्शन। तो ये इसमें क्या होती है? सेंसिटिविटी होती है, किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। नॉलेज ऑफ स्ट्रेटजीज, कि कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करके हम इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, उसको बचा के, उसको प्रिवेंट करके रख सकते हैं। कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए जिससे हम एक सही एक्शन ले सकें। नाउ इट प्रमोट्स इको फ्रेंडली एक्शंस टू सॉल्व इन्वायरमेंटल इश्यूज। इसमें हमारे कुछ इको फ्रेंडली एक्शंस भी होते हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इट फोकसेस ऑन इंटेंशंस एंड कमिटमेंट्स फॉर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। हमारी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ताकि हम उसके लिए कुछ अच्छा कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें, उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन रख सकें। Now, what are the characteristics of responsible environment behavior? Environmentally responsible issues, awareness and understanding on environmental issue, कि हम अवेयर हों, हमें अंडरस्टैंडिंग हो हर एक चीज की हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी। कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट एंड मोटिवेशन टू एक्ट, कि हम उसके लिए थोड़ा चिंतित हो, हम कंसर्न हो कि हमें इस इन्वायरमेंट को बचा कर रखना है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। Skills to identify, solve problems and participative actively in solution. Now aim of environmental education. अब इसका एम क्या है? डायरेक्ट टू रेज अवेयरनेस एंड कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंटल इशू, कि हम हर जगह अवेयरनेस फैलाएं, कंसर्न सबको दें कि हमें हमारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इसको सॉल्व कर सकें। टू प्रोवाइड नॉलेज, स्किल्स एंड मोटिवेशन टू रिजॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, टू एनकरेज कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर सस्टेनेबल सोल्यूशन, कि कुछ सोल्यूशन निकाल सके मिलकर, एक दूसरे को इनकरेज करें कि वो एक कोलैबोरेटिव वे में कुछ हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट से जुड़ी उसको सॉल्व करें। नाउ की कंपोनेंट्स ऑफ REB। नाउ अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड देयर इम्प्लीकेशन, knowledge of environmental principles and process, and commitment to actively protest and improve the environment. Now goals of environmental education. अब इसके गोल्स क्या हैं? डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोसेस एंड इश्यूज, इसका जो प्रोसेस होता है, इसके इश्यूज हैं उसको समझना। इक्विप इंडिविजुअल विद टेक्निकल स्किल्स फॉर सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि हर एक के अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। प्रमोट कोलैबोरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टैकलिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस,
कि जो हमारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए कुछ कोलैबोरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट किया जाना चाहिए। नाउ नॉलेज, इसका एक प्रोसेस है, नॉलेज देन अवेयरनेस और एटीट्यूड एंड देन एक्शन। सो इसका एक प्रोसेस है जिसमें विच इंक्लूड्स टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन लिविंग रूम, जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो सारी लाइट्स को ऑफ कर दो। रिसाइकल न्यूज़पेपर बॉटल्स एंड और कैंस, तो जितनी भी तरह की बॉटल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, कैन है, सबको रिसाइकिल करो, उसको यूज में लाओ। ब्रश टीथ विद वाटर टैप नॉट रनिंग कॉन्टिन्यूसली, जब आप ब्रश कर रहे हो तो टैप को ऑफ कर दीजिए। रीयूज बॉटल्स एंड जार्स, बॉटल जार को रीयूज कीजिए। ब्रिंग ओन शॉपिंग बैग्स फॉर शॉपिंग, जब भी आप शॉपिंग करने जाएं अपना बैग खुद ले जाएं, उससे कोई भी प्लास्टिक बैग ना लें। एंड प्रेफर बाईसाइकिल, कहीं भी आने जाने के लिए साइकिल का यूज करें। इसके लिए हमें एक मॉडल दिया गया है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट बिहेवियर, इट इंक्लूड्स इंटेंशन टू एक्ट्स। अब इंटेंशन में हमारे 4 पार्ट आ जाते हैं, एक्शन स्किल, नॉलेज ऑफ एक्शन स्ट्रेटजी, नॉलेज ऑफ इशू एंड पर्सनैलिटी फैक्टर। पर्सनैलिटी फैक्टर में हमारे 3 हैं, एटीट्यूड, locus of control, personal responsibility. So this is the model given by Kellett's typology of environmental values and model of responsible environment behavior, REB. So this is all about responsible environment behavior.